ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। खटतिला एकादशी का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। खटतिला एकादशी के दिन भक्त 6 प्रकार से तिल का उपयोग करते हैं, इसलिए इसे खटतिला एकादशी कहा जाता है। तिल से स्नान करना, तिल से तर्पण करना, तिल का दान और तिल युक्त भोजन और तिल से हवन और तिल मिश्रित जल का सेवन करना। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार खटतिला एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा और तिल का उपयोग महत्वपूर्ण है। इस दिन तिल का दान करने से पापों से मुक्ति मिलती है और खटतिला एकादशी का व्रत रखकर तिलों से स्नान, दान, तर्पण और पूजन किया जाता है। इस दिन तिल का उपयोग स्नान, प्रसाद, भोजन, दान और तर्पण में होता है। तिल के अनेक उपयोगों के कारण ही इसे खटतिला एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि जितने तिल का दान करेंगे उतने ही पापों से मुक्ति मिलेगी। खटतिला एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इसका व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता और दुखों से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो सिर्फ कथा सुनने से भी वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। यह व्रत वाचिक, मानसिक, शारीरिक तीनों तरह से पापों से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत का फल कन्यादान, हजारों साल की तपस्या और यज्ञों के बराबर माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार 25 जनवरी 2025 को खटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार को शाम 7:25 पर। एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रात 8:31 पर। तो ऐसे में खटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा और खटतिला एकादशी का व्रत का पारण किया जाएगा 26 जनवरी 2025 दिन रविवार को सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक। इसी बीच अपने एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि के दिन आपको कुछ नियम का पालन करना है। 24 जनवरी दिन शुक्रवार को आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैगन, ये सब चीज़ें 10वीं तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो और शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं लेना चाहिए। संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। एक खटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद रोज की पूजा की तरह ही आज भी आप पूजा कर लीजिए आसन पर बैठकर। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर दाएं हाथ में जल और फूल को लेकर व्रत का संकल्प कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से और जल से शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और विधि विधान से भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन विष्णु भगवान को पीले वस्त्र चढ़ाना चाहिए। ऋतु फलों का भोग लगाना चाहिए और आज के दिन आप चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं या फिर आपके पास जो भी फल मिठाई उपलब्ध हो उसका भोग लगा सकते हैं। पर ध्यान दें कि आज के दिन तिल से बनी हुई मिठाई का भोग जरूर लगाना चाहिए। यथाशक्ति यथा भक्ति पूजन कर सकते हैं और तुलसी का पत्ता भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें ज़रूर शामिल करें। और एकादशी तिथि के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए और तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माता तुलसी भगवान विष्णु के निमित्त व्रत रखती हैं निर्जला, तो इसलिए तुलसी का पत्ता 10वीं तिथि के दिन ही आपको तोड़ लेना है। एकादशी के दिन सुबह और शाम दोनों समय पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और एकादशी का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो फलाहार भी कर सकते हैं या निर्जल भी। जिस तरह से आप हर बार व्रत रहते हैं उसी प्रकार से आप एकादशी का व्रत रह सकते हैं। शाम के समय आप फिर से स्नान करने के बाद विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है।
एकादशी के अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करने चाहिए और शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण करना चाहिए, यानी कि व्रत को खोलना चाहिए। तो व्रत का पारण का समय हम बता दिए हैं, तो इसी समय आपको अपने व्रत का पारण करना है। तो ये थी खटतिला एकादशी व्रत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।